बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लेयर्स वाला पराठा घर के आटे से, वो भी मज़ेदार लच्छों के साथ। और जो पराठे मैंने आपके साथ पहले शेयर किए हैं, हर पराठे का डिफरेंट ही तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो ये सबसे मुनफरिद और आसान तरीका है जो आप घर के आटे से बना सकते हैं। तो यहाँ पे जी मैं आपके साथ मेजरमेंट के साथ ही ये डो बनाने का तरीका भी शेयर करूँगी कि लिक्विड हमें कितना डालना है और जो खुश्क आटा है वो हमने कितना यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे जी मैंने ये 1 कप लिया है घर का आटा। तो आज हम घर के आटे से बनाएंगे ये लेयर्स वाला पराठा, जो मैं आपके साथ पहले फ़ाइन आटे और मैदे के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जो कि हमने बेकिंग के साथ भी बनाया है और वैसे भी हमने फ्राई करके भी बनाया है और तवे पे भी बनाया है। तो यहाँ पे जी मैंने गरम दूध, गरम पानी और गरम जो है यहाँ पे कुकिंग ऑयल लिया है और साथ मैंने 1 अदद अंडा लिया है रूम टेम्परेचर वाला। तो यहाँ पे जी हमने ये सारी चीज़ें जो हैं बराबर ली हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो है हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून नमक है। तो इसको हमने यहाँ पे मिक्सिंग कर लेनी है और मिक्सिंग करने के बाद मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि हमने ये जो लिक्विड लिया है ये हमारे पास 1 कप से थोड़ा सा कम है। तो हम इसके अंदर 1 गिलास जो है भरकर गर्म दूध का और शामिल करेंगे ताकि ये बराबर मेजरमेंट हो जाए। तो इसके बाद जी हमने यहाँ पे जिस कप के अंदर लिया है लिक्विड, उसी के साथ ही हमने मेजरमेंट से लेना है डबल ही ये घर का आटा। तो घर के आटे से हम बनाएंगे यहाँ पे लच्छा पराठा। तो 1 कप मैंने यहाँ पे जी शामिल कर दिया है और इसको हमने सबसे पहले यहाँ पे मिक्सिंग कर लेनी है। और उसके बाद जो है हम दूसरा कप भी इसके आटे के अंदर यहाँ पे शामिल करेंगे। जैसा कि हमने 1 कप लिक्विड लिया है तो 2 कप ही हमने यहाँ पे आटे के लेने हैं। तो यहाँ पे जी मैं थोड़ा थोड़ा आटा डालते हुए तकरीबन दोनों कप जो है मैंने शामिल कर देने हैं और 1 कप के साथ 1 लिक्विड कप के साथ 2 कप ही यहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ पे जी मेरे व्यूवर्स पूछते हैं कि आप लिक्विड के साथ जो है मैदे का नहीं बताते, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि लिक्विड के साथ आप डबल जो है ले सकते हैं। ड्राई जो भी चीज़ लें, मैदा लें, फ़ाइन आटा लें या घर का आटा लें। तो यहाँ पे देख कीजिए कितनी ज़बरदस्त डो हमारे पास रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे आप लोगों की आसानी के लिए मैंने शेयर किया है कि आप उसी टाइम भी डो को तैयार करके और लेयर्स वाला पराठा बना सकते हैं। तो इसलिए मैंने सारे पानी, दूध और चीज़ें जो भी ली हैं लिक्विड, ये गरम ही ली हैं। तो जब आप गरम लेंगे तो आपकी डो उसी टाइम सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे जी हमने डो को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। तो इन 4 पेड़ों के साथ हमने यहाँ पे जी 5 लेयर्स वाले पराठे तैयार करने हैं। तो यहाँ पे जी मैंने 4 अदद ले ली है, ये पीसेस तैयार कर लिए हैं, लोई जो होती है। तो इनको हमने एक लोई को काउंटर पे लेकर आएंगे, थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और बेलन की मदद के साथ हमने जी यहाँ पे एक ही साइज़ में चारों रोटियों को तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे रोटी को हमने इतना बेलना है कि सारी रोटियों के पीसेस बराबर ही बेलकर हमने तैयार करने हैं, थोड़ा सा पतला ही होना चाहिए। तो हर पीस के ऊपर इस तरीके से मेल्ट किया हुआ घी हम डालते जाएंगे और ब्रश की मदद से इस तरीके से फैलाते जाएंगे। और यहाँ पे जी 1 बाय 1 इस तरीके से रोटी को बेलते हुए एक ही साइज़ में तैयार कर लें और हर रोटी के ऊपर जो है इसी तरीके से घी लगा के ब्रश की मदद से जो है इसको फैलाते जाना है। हर रोटी पे ब्रश करते जाना है घी का, ताकि अच्छे से घी जो है रोटी के ऊपर लग जाए और कोई कोना खाली नहीं होना चाहिए। तब ही आपका पराठा लेयर्स उसकी खुल के आएंगी और पराठा भी क्रिस्पी बनेगा। तो इस तरीके से जी आपने रोटी को साइज़ बराबर करके इस तरीके से टाइटली खींच के आपने इसको बराबर साइज़ में कर लेना है और दोबारा से हम इसके ऊपर लगाएंगे घी का ब्रश करेंगे। और एक बात का ख़याल कीजिएगा कि यहाँ पे जी आप लोगों ने ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, वरना आपका पराठा टेस्टी नहीं बनेगा, ना ही क्रिस्पी बनेगा। और ऑयल जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ऑयल की वजह से इस पराठे का टेस्ट चेंज हो जाएगा। पराठा जब भी बनाएं घी के साथ बनाएं, तब ही पराठे का मज़ेदार टेस्ट और क्रिस्पी पराठा बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पे जी मैंने एंड वाला पीस भी रेडी कर लिया है। तो बस अब हम इसको भी बराबर कर लेंगे।
ताकि आप लोगों ने इस रोटी को जब इस तरीके से टाइटली खींचकर इसको बराबर साइज़ में करेंगे तो ये फटेगा भी नहीं। जो ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं रोटी यानी कि डो को तैयार करने की, तो आपने वो ही ट्रिक्स यहाँ पे इस्तेमाल करनी है, तो तभी आपका ये पराठा मज़ेदार बनेगा। और एंड पे हमने इसके ऊपर लगा देना है, सबसे ऊपर भी इसी तरीके से घी का ब्रश लाज़मी ही करना है। तो इसके बाद जी हमने यहाँ पे ले लिया है पिज़्ज़ा कटर। आप नाइफ़ की मदद से भी कटिंग कर सकते हैं, जिनके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है वो भी नाइफ़ के साथ कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से जी हमने स्ट्रिप्स सारी निकाल लेनी है। तो बराबर साइज़ में हम स्ट्रिप्स निकालेंगे ताकि जब हम इसकी लोई तैयार करें तो वो भी बराबर साइज़ में ही तैयार हो। तो इस तरीके से हमने जब ये स्ट्रिप्स कट कर ली हैं तो अब हमने रोल करना है। और रोल कैसे करना है, टाइटली रोल करना है ताकि जब आप लेयर्स वाला पराठा तैयार करें तो आपको कोई मुश्किल ना हो। तो इस तरीके से जी हमने स्टेप बाय स्टेप 3-3 स्टेप के साथ हमने लोई को तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए जो लोई दरमियान के साइज़ में बड़ी है उसको हमने 2-2 पीसेस के साथ जो है एक लोई तैयार करनी है। तो इसलिए हमने साइडों वाली जो है वो 3-3 स्टेप के साथ तैयार करेंगे। जैसा कि ये पीसेस थोड़े छोटे हैं तो इसलिए हमने इतनी बड़ी लोई नहीं दरमियाने साइज़ की तैयार करनी है। तो यहाँ पे जो दरमियान वाली स्ट्रिप्स हैं ये हम 2 स्ट्रिप्स के साथ एक लोई को तैयार करेंगे। तो यहाँ पे जी आप देखते जाएं कि दोनों हाथों की मदद से भी आप इन स्ट्रिप्स को जो है इस तरीके से टाइटली रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे ये रोलिंग बहुत ही आसानी से हो जाती है, कोई मुश्किल नहीं है और आप आसान तरीके से ये रोलिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे जी देखिए कितनी ज़बरदस्त जो है लेयर्स बनकर तैयार हुई हैं। जब हम इन सारे पीसेस को रेडी कर लेंगे तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने जब भी लेयर्स वाला पराठा तैयार करना हो, जैसा कि ज़्यादातर जो लोग लेयर्स वाला लच्छे पराठे तैयार करते हैं तो उनकी जो है थोड़ी सी शिकायत होती है कि जब हम पराठा बनाते हैं तो हमारे पराठे की इस तरह की लेयर्स खुलकर नहीं आती। तो मैं आपको वो भी ट्रिक्स आज बताऊंगी कि आप किस तरीके से रोटी को तैयार करें कि बेलन की मदद से, ताकि आपके पराठे की भी जो लेयर्स हैं वो इस तरीके से खुल कर आएँ। तो बस जी हमने इसी तरीके से सारे पीसेस को रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे जी हमने 5वां पीस भी रेडी कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए जी हमने 2 कप मैदे से 5 लेयर्स वाले पराठे तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पे हमने ये लोई तैयार कर ली। अब हमने पराठे तैयार करने हैं। तो किस तरीके से करने हैं, यहाँ पे आप देखिए कि हमने कोई रेस्ट नहीं दी है। और ये ट्रिक्स देखें कि लेयर्स किस तरीके से खुलकर आती हैं। जो आप लच्छे वाला पराठा बनाते हैं तो आप लोगों की शिकायत होती है कि हमारे पास जो लच्छा पराठा हम बनाते हैं वो लेयर्स इस तरह नहीं खुलती, इस तरह लच्छा पराठा नहीं बनता। तो जब आप बेलन की मदद से बेलें तो हर स्ट्रिप्स जो है उसको अपनी ही तरफ लेकर जाएं ताकि जिस साइड पे वो खुल रही हैं उसी साइड पे खुल कर जाएं। एक साइड से आप खोल रहे होते हैं और दूसरी साइड से बेलन को ऊपर से प्रेस कर देते हैं तो उस साइड से जो है ये स्ट्रिप्स बंद हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे इसकी हर तरफ जो है मैं बेलन चला रही हूँ ताकि वो अपनी ही साइड पे लेयर्स खुल कर आए। तो इस तरीके से जब लेयर्स आप खुल कर बेलेंगे तो इसी तरीके से खुल कर आएंगे और आपका लच्छा पराठा भी ऐसे ही बनेगा। इंशाल्लाह आप लोगों को कोई शिकायत नहीं होगी इस रेसिपी को देखने के बाद कि मैंने किस तरीके से आपको हर टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है कि आप भी पराठा बनाएं। और यहाँ पे जो आज हम बना रहे हैं घर के आटे से, तो इस तरीके से आप घर के आटे से लच्छा पराठा भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और ये भी पराठा मैदे और फाइन आटे से भी ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होगा। जिन्हें मैदा और फाइन आटा जो है वो पसंद नहीं है तो वो घर के आटे से भी लच्छा पराठा बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी मैंने पैन के अंदर जो है एक साइड से इसको गोल्डन सा कलर कर लिया है। तो उसके ऊपर हमने घी लगाना है और उसके बाद ऊपर से प्रेस करेंगे और क्रिस्पी पराठा तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से लेयर्स हर पराठे की खुल कर आएंगी। तो मैं आपको एक और ट्रिक्स बताऊंगी कि जब भी आप लेयर्स वाला पराठा बनाएं तो जो लेयर्स खुल रही हैं उसको पहले आपने तवे वाली साइड पे बिल्कुल नहीं डालना। तो यहाँ पे जी एक लेयर्स वाला पराठा हमने तैयार कर लिया। ये देखिए मैंने जो लेयर्स वाली साइड इसको ऊपर रखा है और इस तरीके से हमने पराठे तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पे जी देखिए कि स्टेप बाय स्टेप मैंने सारे पराठों को रेडी कर लिया है और 2 कप मैदे से हमने 5 लेयर्स वाले पराठे तैयार किए हैं। जो लच्छा पराठा आप कहते हैं या लेयर्स वाला पराठा कहते हैं, जो भी बहुत ही ज़बरदस्त ये
लेयर्स वाला पराठा बनकर तैयार हुआ है। यकीन जानिए बहुत ही टेस्टी और आसान तरीका है, आप घर के आटे से बना सकते हैं, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। फ़ाइन आटे के साथ, मैदे के साथ, और फ़ाइन आटा और मैदा मिक्स करके भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, और बेकिंग करके भी मैंने यही पराठा आप लोगों के साथ शेयर किया है। कुछ डिफरेंट तरीका था, लेकिन इसकी जो बनाने का तरीका था वो एक ही तरीका था। तो मैंने थंबनेल जो है एक ही लगाया है, लेकिन पराठे जो है इसके अंदर आपको डिफरेंट तरीके से आप बना सकते हैं। तो मेरे चैनल पे एक ही थंबनेल पे कई किस्म के पराठे मौजूद हैं। हर पराठे की रेसिपी आपको डिफरेंट ही मिलेगी। तो मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।